आया है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये जो सुंदर काया मिली है, यह किस लिए मिली है? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, भगवान ने शरीर दिया है तो सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, अपने नित्य कर्म को करते हैं, पूजा पाठ जो भी करके खाने कमाने चले जाते हैं, शाम को आते हैं, चौपड़ खेलते हैं, परिवार में मग्न हो जाते हैं। महात्मा जी ने कहा, क्या तुम्हें से केवल इसीलिए यह शरीर मिला है? शिष्यों ने कहा कि अब हम तो यही करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, सुनो, सामने एक मन चांदी रखा है और सामने एक मन लोहा रखा है, तो बताओ तुम क्या लेना चाहोगे? कोई भी व्यक्ति, कलयुग का व्यक्ति सोचेगा चांदी ही महंगी धातु है, महंगी धातु ले लूंगा। लेकिन महात्मा जी ने कहा, रुको, सुनो, ये जो लोहा है इसका संसर्ग कराया जाएगा पारस से। जब इसका संसर्ग पारस से होगा तो यह स्वर्ण में तब्दील हो जाएगा और चांदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह जैसे का तैसा रहेगा। इसी तरह से ये जो हमारा शरीर है यह लोहे का है और हम इस धरा पर आए हैं, कर्म करते हैं। कर्म करते हैं तो कर्म के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और जो देवता हैं वे चांदी की तरह हैं, अमूल्य तो हैं, लेकिन वे कोई कर्म नहीं करते, वे अपने कर्म का फल भोगते हैं, इसीलिए वे अधोगामी हो जाते हैं। क्षीणे पुण्य बसंती लोकाः, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे स्वर्ग से पृथ्वी पर ढकेल दिए जाते हैं और औंधे मुंह पृथ्वी पर गिरते हैं, तो वे अधोगामी कहलाते हैं। और हम मनुष्य हैं, मनुष्यों को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और उन्होंने कहा है कर्म करो, कि करते कर्म